Good evening, everybody. Today, new concept, compound interest. कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? चक्रवर्ती ब्याज. कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? जब हम कभी भी बैंक में पैसे डिपॉजिट करते हैं कुछ टाइम के लिए, तो बैंक हमें उस मेरे रखे हुए पैसे पर कुछ इंटरेस्ट देता है, उसी को बोला जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट. जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है अमाउंट इज इक्वल्स टू P1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n. n क्या होता है? टाइम पीरियड. कितने टाइम के लिए हमने बैंक में अपने मनी को डिपॉजिट किया. A होता है अमाउंट. अमाउंट क्या होता है? ये वो रुपए हैं जो हमें मिलते हैं जब हम बैंक से पैसे लेने जाते हैं. P क्या होता है? प्रिंसिपल. इसको हम सम भी बोलते हैं, SUM सम. ये सम क्या होता है? ये वो रुपए हैं जिसको हमने बैंक में रखा है. अमाउंट फिर से देख लेते हैं. अमाउंट वो रुपए हैं जब हम बैंक से कुछ अपने रुपए लेने जाते हैं तो हमको मेरे रुपए तो मिलते ही मिलते हैं, साथ में कुछ एक एक्स्ट्रा चीज भी मिलती है जिसको ही बोला जाता है इंटरेस्ट. आर है रेट. रेट वो चीज होती है जो बैंक वाले रेट लगाते हैं. आमतौर पे अपने भारतवर्ष में जो ये रेट होता है, ये रेट 4 से 5% के बीच फिक्स रहता है. चलिए, अगर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, मतलब कि हमें कितना फायदा हुआ जब हमने बैंक में पैसे रखे, तो कितना फायदा होगा? जितने पैसे हमें मिले माइनस जितने पैसे हमने रखे थे, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. चलिए, इस बेस पे एक क्वेश्चन गिवन है. क्वेश्चन कहता है ऑन व्हाट सम. सम मतलब वो हमसे मांग रहा है प्रिंसिपल. क्या प्रिंसिपल हो? कितने पर हो? 5% पे, यानी कि रेट कितना कह रहा है? 5%. पर एनम मतलब साल भर. पर एनम मतलब होता है पूरे एक साल में. पूरे एक साल के लिए जो रेट है वो है 5%. कितने साल के लिए? 2 साल के लिए. जब हमने बैंक में पैसे रखे किस रेट पे? 5% पर एनम, यानी कि साल भर के रेट पर जब हमने रुपए रखे अपने अकाउंट बैंक में, तब हमको कितना इंटरेस्ट प्राप्त हुआ? कितना इंटरेस्ट हमें मिला? 164 रुपीज. तो पूछता क्या है? बता दीजिए तो कितने रुपए बैंक में रखें कि हमको 164 रुपए एज अ इंटरेस्ट मिल जाए. तो कितने रुपए रखें, यानी कि सॉल्व करना है. अमाउंट इज इक्वल टू P. P नहीं पता तो ले लेते हैं लेट प्रिंसिपल भी X. 1 प्लस रेट कितना है? 5% अपॉन 100. कितने टाइम के लिए रखा है? 2 ईयर्स के लिए. 5 1 जा 5 20 जा. एलसीएम ले लेते हैं तो आ जाता है 21 अपॉन 20. पावर 2 है तो अगेन 21 अपॉन 20 X. तो ये आ जाता है अमाउंट. तो इसकी वैल्यू होती है 21 इंटू 21 441 अपॉन 400x. ये आ गया अमाउंट. इतने रुपए हमें मिलेंगे, यानी कि कितने मिलेंगे? 441 अपॉन 400 रुपए हमें मिलेंगे जब हम कितने रुपए बैंक में रखेंगे? x रुपए रखेंगे. यानी कि अब कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. अमाउंट कितना है? 441 अपॉन 400x. प्रिंसिपल गिवन है x. इनको माइनस करा लिया तो आ गया एलसीएम लेने पर 400 और 1 कैल्शियम 400, तो 441x माइनस 400x. ये किसके इक्विवेलेंट दे रखा है? 164 के. सॉल्व करा लेंगे इसी को. 164 इज इक्वल टू 41x अपॉन 400. 41 1 जा 41 4 टाइम्स. तो x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी निकल के आ जाएगी? 4 इंटू 400 दैट इज 1600. यानी कि जब हम 1600 रुपीज को रखेंगे 2 ईयर्स के लिए 5% पर एनम पे कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो हमें रुपए मिलेंगे 164. एक ऐसा ही और होता है जिसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट. सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. वहीं P प्रिंसिपल, R रेट, T टाइम पीरियड होता है. कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में बस फर्क इतना है कि सिंपल इंटरेस्ट बड़ा सिंपल तरीके से अप्लाई होता है, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लेता है. बस. थैंक यू.